अपनी गेंदबाजी से विरोधियों को बोल्ड करने वाले आकाशदीप इस वक्त नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये खुशी की खबर है आकाशदीप के लिए, पूरे परिवार के लिए, और यहाँ पर वो शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। उसी की जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर उनकी शादी किससे हो रही है, साथ ही पूरी तैयारी किस तरीके से चल रही है, और साथ ही आकाशदीप के संघर्ष की जिसकी बातें बहुत कम होती है उसकी भी बात यहाँ पर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आकाशदीप के बारे में आपको बता देते हैं। यहाँ पर आकाशदीप की जो नई पारी की शुरुआत है वो 24 जून को वाराणसी में होगी, जहाँ वो शादी करने वाले हैं। वाराणसी में शादी इसलिए भी क्योंकि आकाशदीप भगवान भोलेनाथ के बड़े भक्त हैं, तो शादी अगर आप देखेंगे वाराणसी में ही करेंगे। इसके अलावा जो बाकी की रस्म है वो उनके गांव पे होगी। 21 जून को तिलक है, 22 जून को मेहंदी की जो सेरेमनी है, इसके अलावा 23 जून को हल्दी की रस्म होगी। रोहतास जिले में जो उनका पैतृक आवास है, वहाँ रोहतास जिले के बड्डी में ये जो रस्में हैं, ये पूरा समारोह वहीं पर होगा। अक्षिता राज से इनकी शादी होगी। रोहतास जिले की ही रहने वाली हैं अक्षिता, समान परिवार से आती हैं और ये अरेंज मैरिज है। और परिवारों के अगर आप देखें तो वहाँ रिश्तों की बात तय कराई गई थी, वहीं पर इनकी शादी हो रही है। और ये काफ़ी अगर आप देखेंगे एक उस फैमिली से आते हैं, और संघर्ष क्योंकि इस तरीके का रहा आकाशदीप का। क्रिकेट शुरुआत में उन्होंने खेलना शुरू किया, उसी दौर में अगर आप देखें 16 साल की उम्र में इनके पापा का निधन हो जाता है। 6 महीने के भीतर ही भाई का भी निधन हो जाता है, यानी कि एक दुख से उबरे नहीं थे कि दूसरा दुख भी यहाँ पर आकाशदीप के पास पहुंच जाता है। जिसके बाद वो अपनी बहन के साथ दिल्ली आते हैं, यहाँ से क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं। लेकिन चीज़ें आसान नहीं होती है, क्योंकि घर भी देखना, पैसा भी देखना, तमाम चीज़ें। जिसके बाद ये फिर यहाँ से लौट कर बंगाल में जाते, वहाँ से क्लब क्रिकेट खेलते हैं। अब आप सोचेंगे रहने वाले बिहार के हैं, बंगाल क्यों जाते हैं? वजह थी, ये भी एक संघर्ष ही था कि जिस प्रदेश में ये पैदा हुई है उस प्रदेश से क्रिकेट नहीं खेल पाए, क्योंकि बिहार जो क्रिकेट था वही बैन हो रखा था। लेकिन इनको जो है क्रिकेट खेलना था, ये बैन इनका प्रदेश का क्रिकेट हुआ था, लेकिन इनके अंदर क्रिकेट खेलने का हौसला था। लिहाजा वहाँ से आगे बढ़े, बंगाल पहुँचे, वहाँ इन्होंने क्रिकेट की शुरुआत करी। और फिर जिस तरीके से इन्होंने इंडिया खेला, डेब्यू किया, अपनी जो छाप छोड़ी वो ज़बरदस्त तरीके करी। और अगर आप देखें जब इन्होंने इंग्लैंड में इनको मौका मिला टेस्ट सीरीज़ में, तो वहाँ पर एक टेस्ट मुकाबले में 10 विकेट निकालते हैं, बैटिंग से भी कमाल का प्रदर्शन करते हैं। तो ये दिखाता है संघर्ष ज़रूर इनका बहुत कठिन था, बहुत मुश्किल दौर था, लेकिन उसका जो रिवॉर्ड मिला उसको कहीं ना कहीं आकाशदीप ने भुनाया। और उस परिश्रम को कहीं कहीं देखिए वो जो उनको फल मिला, क्योंकि इस तरीके का इनका परिश्रम भी था। और अगर आप देखेंगे आईपीएल में इस सीजन भी पूरी तरीके से फिट नहीं थे, ये केकेआर का हिस्सा थे, लेकिन बाहर हो गए थे शुरुआत में। पिछले सीजन लखनऊ ने इनको 8 करोड़ रुपए दिए थे। उसके पहले अगर आप देखेंगे लगातार आईपीएल में हिस्सा रहे, लेकिन पूरे सीजन में इनको मौका नहीं मिला। आरसीबी से भी इन्होंने खेला है, और जब आरसीबी में ये थे तब वहाँ पर इनकी गेंदबाजी अच्छी रही थी। इस सीज़न नहीं अच्छी नहीं रही, क्योंकि इनको मौका ही नहीं मिला। और डोमेस्टिक क्रिकेट भी इस सीज़न अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा इन्होंने खेला नहीं। लेकिन हाँ, टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया के अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे आकाशदीप उन खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं जो लगभग हर मुकाबले में टीम इंडिया में आपको दिख जाते हैं। या तो प्लेइंग 11 में दिखेंगे या फिर टीम के साथ ज़रूर दिख जाते हैं। उम्मीद यही रहेगी कि आकाशदीप मैदान पर जब लौटे फिट होकर तो ज़बरदस्त प्रदर्शन करें। आकाशदीप की जर्नी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर करें। मैडम आ रही है, मैडम आ रही है, मैडम आ रही है, अरे मैडम आ रही है, अरे बाबा मैडम आ रही है।